हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था मैथ सब्जेक्ट का 2021 में, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो है। तो आपको शुरू से लेकर बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ये वीडियो देखना है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। कुछ गिवन है हमें, गिवन 154 मल्टीप्लाई बाई इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, डिवाइड करना है, इतने की वैल्यू हमें बतानी है। तो सिंपल सा हमें देखना है कि क्या वही नंबर है या नहीं। तो हमने देखा कि 2772 ये वही नंबर है, यहाँ पर लिखा गया है। और ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई में था, इक्वल के जब उस साइड आएगा तो ये डिवाइड में लिखा गया है। तो ठीक है, लेकिन 154 का अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो कभी भी ये वैल्यू जब हम उधर लेके जाएंगे इक्वल के उस साइड, तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, बचा क्या हमारे पास 154। तो 154 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो हमने ऑप्शन देखा तो आंसर में तो सारे में 154 ही है, बस डेसिमल का फर्क है, डेसिमल अलग अलग जगह रखा गया है। तो यही हमें समझना है कि डेसिमल आएगा कहाँ पे। तो सिंपल सा एक चीज हमें समझना है। देखिए इस वाले लाइन में तो जब फर्स्ट में वैल्यू गिवन था तो इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिखेगा, लेकिन डेसिमल का यूज कहाँ पे हुआ है, इधर देखेंगे तो डेसिमल के बाद यही देखेंगे कि कितने नंबर हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर है 2 नंबर्स 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 मार्क्स। और इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि कभी भी डिवाइड लगा है तो इधर देखेंगे डेसिमल के बाद है कितने नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर, तो डेसिमल के बाद 1 नंबर। और डिवाइड जब लगा रहता है तो डेसिमल को पॉइंट्स को माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 154 तो आंसर आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 1 नंबर। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट ऑप्शन में 2 नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर देखिए 1 नंबर है, तो यही तो हमें चाहिए था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हमने सॉल्व कर लिया। आइए 42 पे मूव करते हैं। तो 42 है, 42 को हमें ध्यान से समझना है। इफ द टू परपेंडिकुलर, इफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स, दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री जिसमें एंगल बने, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बनता है। जो इसके परपेंडिकुलर साइड्स हैं, परपेंडिकुलर साइड्स ये दोनों साइड्स जो हैं, ये वाले साइड परपेंडिकुलर बेस और हाइट कहलाता है। तो ये साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें पेरीमीटर बताना है, मतलब तीनों साइड हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरी साइड्स हमें कैसे निकालते हैं, तीसरी साइड याद रखिएगा, इन दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर करते हैं और रूट लेते हैं तो तीसरी साइड निकल आता है। तो क्या करेंगे, हमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 169, 100 अंडर रूट के अंदर आता है, याद रखिएगा 169। और 169 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13। तो यहाँ से हमें पता चला कि, यहाँ से हमें क्या पता चला कि थर्ड वाली वैल्यू आ गई, जो वैल्यू नहीं गिवन था वो वैल्यू आ गई 13। तो सिंपल सा एक एक तरीका भी होता है कि ट्रिपलेट को कभी भी याद रखना है, ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। 3 3 का पेयर बनता है, 5 है ये वैल्यू, अगर 12 है तो ये वाली साइड्स 13 हो जाती है। तो हमने निकाल कर भी बता दिया कैसे होगा। तो तीसरी वाली साइड हमें पता चल जाएगी 13। अब क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो 5 प्लस 12 प्लस 13, 5 प्लस 12 प्लस 13, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 12 और 13 दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 13 तो 25, और 5 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन जो है और ज़्यादा इजी है, इसको ध्यान से समझना है। वैल्यू गिवन है, इफ x अपॉन 25 इक्वल इतना, देन x इज इक्वल टू, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे कंडीशन जब भी आ जाए कि दोनों तरफ
फ्रैक्शन में दिया रहे वैल्यू तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे और 25 का मल्टीप्लाई 196 से करेंगे। x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x रिपीट हो रहा है और कितनी बार आया, 2 बार, तो पावर में लिख देते हैं इक्वल। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल है 25 मल्टीप्लाई बाई 196, 25 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 196, 196, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 196 से। अब सिंपल सा काम करना है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी अगर इस तरफ स्क्वायर आ जाता है तो याद रखिएगा हमें ये सोचना है कि ये वैल्यू इसको स्क्वायर में लेके आना है। तो ये स्क्वायर में जब आया जाएगा तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 196 किसका स्क्वायर है, कौन से नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करें कि 196 आ जाए, तो ये 14 का स्क्वायर है। और दोनों स्क्वायर हैं इसीलिए दोनों में ब्रैकेट्स लगा के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर तो है ही, अब देखिए पावर सेम हो गया तो एक्स पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, जब सेम पावर हो तो कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा इधर x, और इधर क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो 14 5 जो होता कितना है 70, तो 70 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अ सम ऑफ मनी, कोई मनी है, सम ऑफ मनी कोई टोटल पैसा है, डबल हो जाता है इटसेल्फ, मतलब अपने खुद का डबल हो जाता है इन 16 ईयर, टाइम कितना लगता है 16 ईयर, एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा अपने आप का डबल हो जाता है, तो हमें एनुअल रेट बताना है कि रेट परसेंट कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डबल हो ट्रिपल हो तो सिंपल सा आपको 1 रुपीज़ मान लेना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो हमने मान लिया कि मान लीजिए टोटल मनी ही इतना, ऐसा इजी मानेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 1 रुपये था, तो 1 रुपये से पैसा डबल हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 1 का डबल हो गया 2। अब 1 का डबल 2 हो गया तो हमें ये पता करना है कि पहले हमारा पैसा कितना था 1 रुपीज़, अब कितना हो गया 2, कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे हमने पहले भी किया है। तो देख रहे हैं कि 1 से कितना ज़्यादा है 2, 1, और जितना ज़्यादा रहेगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल कहलाता है 1, और मल्टीप्लाई कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें कितने ईयर में ये पैसा हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने ईयर में है, 16 ईयर में, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखेंगे 16, कट करेंगे 1 से 1 तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये दोनों वैल्यू कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे 25 4 जा 100 और इधर 4 4 जा 16। अब हमें क्या करना है 25 अपान में 4 आना चाहिए। 4 कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। तो अब देखिए सिंपल सा, अभी भी कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 ऐड करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा 25, और 25 और नीचे क्या है 4, तो 25 अपान 4% किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिंपल सा काम करना था, वैल्यू डबल करना था, तो 1 माना, 1 का डबल कितना होता है 2, कितना ज़्यादा बढ़ गया ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 45 पे मूव करते हैं। 45 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कभी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाए तो आपको सिंपल सा काम करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, 349 को मल्टीप्लाई करना है पहले 51 से, प्लस इसके बाद प्लस करना है 632 को 31 से। वैसे भी अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 632 को डिवाइड करना है हमें किससे, 31 से। तो सिंपल सा काम करिए, देखिए 632 यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिंपल सा, 1 मिनट। 632 को पहले डिवाइड कर लेते हैं 31 से, तो क्या करेंगे 632 में लिख लेता हूँ 632, इसको डिवाइड करेंगे किससे 31 से। तो 31 का टेबल पढ़ेंगे 63 से ज़्यादा ना होता, 31 2 जा कितना हो जाएगा, 31 2 का डबल होता है 62, तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 में 6 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से इसके बाद क्या करेंगे 1, इसके बाद क्या लिखेंगे 2। तो देखिए 31 का, अब ये छोटा है तो क्या करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग ही नहीं जाएगा, तो मतलब 0 बार। तो यहाँ से कितना आया 20। पॉइंट को हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में पॉइंट को हम छोड़ देते थे, यहाँ से पूरे को हमने सॉल्व किया, कितना आया 20। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है हमें, 349 का मल्टीप्लाई करना है 51 से। तो 51 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा काम करना है, 51 से मल्टीप्लाई ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। ठीक है, और 50 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है, तो 349 ऐसा मानते हैं कि ये 50 के करीब है। ठीक है, तो आंसर एकदम पास आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है तो ये ऐसा आंसर जो है पास में आ सकता है।
अब वैसे भी एक दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ये 20 आया है, एक काम करते हैं 349 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 51 से, सिंपल रहेगा। ठीक है, 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में तो क्या यही आ जाएगा नंबर, 349 है तो 349। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 5 कैरी कितना आ जाएगा 4, फिर से 5 4 जा 20, 20 और 4 ऐड करेंगे तो 24, 24 का क्या आ जाएगा 4, कैरी कितना आ जाएगा 2, तो 2, और 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना होता है 17, तो ये 17। अब इसको क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से 9 कुछ नहीं है तो 9 ही आ जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, और फिर से 3 में 4 ऐड करेंगे 7, और यहाँ से आ जाएगा 17। और इसमें हमें कितना ऐड करना है, इसमें ये प्लस करना था, तो यहाँ पे प्लस था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 आया था तो यहाँ पे इस पूरे को हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे प्लस करना था, और इस पूरे को सॉल्व किए थे तो कितना आया था 20, तो प्लस कर देंगे 20, तो प्लस करेंगे 20 तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा देख लीजिए, यहाँ पे 9 में पहले इधर फर्स्ट है 9, इधर 0, तो 9 में 0 ऐड करेंगे 9, और फिर इधर 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11। ठीक है, तो ये 11, और फिर ये 117 बचा है, 117 और 11 का 1 कैरी 118, तो 118। ठीक है, 118 सॉरी 17, सॉरी 177 था, तो 177 तो 1 ऐड करेंगे 178, 178 मतलब 17,819, कौन से ऑप्शन में है 17,819, तो 800 तो एक ही ऑप्शन है 17,821। बोला था हमने अप्रॉक्सीमेट, तो इस वैल्यू के सबसे पास कौन सी आंसर है, तो हम देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन जो है सबसे पास आंसर है, तो अप्रॉक्सीमेट में जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और वैसे भी याद रखिएगा 20 पॉइंट कुछ आ रहा था तो हमने उसको छोड़ दिया था, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अप्रॉक्सीमेशन में कभी भी आए तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ चुका है थर्ड ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो चुका है। सबसे पहले हमेशा कभी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आए, अगर ब्रैकेट्स दिख जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया था, 20 आया था, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके 20 जब हमने ऐड कर दिया तो आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 46 नंबर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन अ स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रेन, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले उसे लिखिए 3/5, और याद रखिएगा फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होता है, तो 3/5 इसमें क्या है 5 जो है 5 हमेशा नीचे जो वैल्यू रहती है वो हमेशा टोटल का काम करता है, तो 5 टोटल स्टूडेंट्स मान लेंगे। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, टोटल हैं 5 स्टूडेंट्स। 3/5 ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, तो उसमें है कितने, किसकी बात हो रही है बॉयज, तो जो वैल्यू जिसकी बात हो रही है वो वैल्यू हमेशा ऊपर होता है, तो 5 में से 3 क्या है बॉयज हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, तो अगर 3 बॉयज हैं तो बी फॉर बॉयज लिख देता हूं, तो अगर 5 में से 3 बॉयज हैं तो 5 में से 3 माइनस कर दिए कितना आया 2, तो 2 कितने हैं गर्ल्स हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2 गर्ल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 2 गर्ल्स नहीं है, कितने हैं 800 गर्ल्स हैं। 2 गर्ल्स नहीं है, कितने हैं 800 हैं। 2 का टेबल पढ़िए कितने बार, 2 4 जा 8, तो 8 कितने में बार में मिलेगा 4 टाइम्स में, और अभी भी 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो 400 टाइम्स गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज का नंबर बताना है, तो 3 भी, बॉयज का नंबर कितना था 3, तो 3 की वैल्यू भी 3 भी 400 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 4 जा होता कितना है 3 4 जा होता है 12, तो 3 का भी 400 टाइम्स कर देंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको पीछे बैक करना है और फिर से दोबारा देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज, एक क्रिकेटर है जिसका एवरेज जो है 28 रन है। एवरेज का मतलब होता है हर एक मैच में उसने 28 रन बनाए। ठीक है, इन 24 इनिंग्स, 24 इनिंग्स में क्रिकेटर का एवरेज कितना है, उसने बनाए 24 इनिंग्स में 28 रन की एवरेज है। इसकी एवरेज मतलब होता है हर एक बार कितना 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 टोटल। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग, तो 25th इनिंग 24 इनिंग्स में उसका एवरेज चल रहा था 28 का, 25th इनिंग्स में उसने कितने रन बनाने होंगे, कितने रन बनाने चाहिए टू मेक हिज एवरेज 29, उसका एवरेज अपने आप को 29 करना है। तो 25th वाली इनिंग में 24 इनिंग में टोटल उसका एवरेज चल रहा है 28 का, 25th इनिंग में कितना रन बनाया कि उसका एवरेज जो है 29 हो जाए। तो सिंपल सा काम करिएगा, पहले एवरेज कितना था 28, अब एवरेज कितना हो गया
वन बढ़ गया, 29 बनाना है मतलब एवरेज को वन बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब वन बढ़ाएंगे तो पहले इस वन का डिफरेंस जो है, ये वन का फर्क जो है इस सारे 24 में पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। तो इसके पहले हमने कितने इनिंग्स खेले थे, 24 इनिंग्स, और जब हम वन एवरेज बढ़ाएंगे लास्ट में तो ये जो 24 इनिंग्स पिछला था इसमें भी तो वन 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 बढ़ाना पड़ेगा सभी में। तो वन 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 जब बढ़ाएंगे तो 24 वन जा कितना बढ़ जाएगा, 24 वन जा 24 पूरा बढ़ेगा, और 24 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 24 बढ़ जाएगा। और 25th वाली इनिंग में उसे कितने बनाने हैं, 25th वाली इनिंग में उसे 29 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 29 बनाना है तो टोटल कितना बढ़ जाएगा यही पता करना है। तो 25th वाले इनिंग्स में पता चल जाएगा कितने रन बनाने होंगे। देखिए पिछला 28 चल रहा था तो 111 पिछला बनाना पड़ेगा कितने बार, 24 इनिंग्स में तो 24 बार, 24 बन जाए 24, और 29 एवरेज तो बनाना ही बनाना है तो 29 तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 24 प्लस 29 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 9 में 4 ऐड करेंगे तो इधर 13 आ जाएगा, 3 और कैरी कितना 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 53। 53 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नंबर है, 48, 47 तक हमने सॉल्व कर लिया। चलिए 48 पर मूव करते हैं। 48 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है पहले। अ मैच अ मैच लास्ट फॉर अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। 1/10 of the match time is taken off for time out. For how many times does the time out last? अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मैच है वो लास्ट होने वाला है, कितने कितने मिनट का मैच है, ठीक है 30 मिनट्स का मैच है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन जब कभी भी आए तो आपको फ्रैक्शन लिखना है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल है। 1/10, 10 क्या है अभी हमने बताया, टी फॉर टोटल, टोटल टाइम है, टोटल कितने टाइम का मैच है 10 मिनट्स का है, मान लीजिए ये 10 मिनट्स में है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हाफ एन आवर में बोल रहा है कि टोटल मैच कितने मिनट का है, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का नहीं है, कितने मिनट्स का है 30 मिनट्स का है। 10 का कितना गुना, तो आप देख पा रहे हैं 10 3 जा 30, 3 टाइम्स है। और जब ये 1/10 का होता है तो हाफ एन आवर में ऊपर वाली वैल्यू टाइम आउट कहलाएगी, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। 1/10 ऑफ द मैच टाइम, 1/10 है, इसमें से 10 में से 10 तो टोटल हो गया, और 1 जो है 10 मिनट का अगर मैच हो रहा होगा तो 1 मिनट क्या होगा टाइम आउट होगा, लेकिन 1 मिनट टाइम आउट नहीं है। ठीक है, 10 मिनट का टोटल मैच नहीं है, कितने मिनट का है 30 मिनट्स का, ये कितना गुना है 3 गुना। तो ये जो टाइम आउट है हमें टाइम आउट बताना है कितने मिनट्स के लिए टाइम आउट होगा लास्ट में, तो यही बताना है। तो अगर ये वैल्यू 3 टाइम्स तो टाइम आउट भी 3 टाइम्स होगा, तो 1 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है 3 मिनट्स, क्योंकि 1 का 3 टाइम्स 1 3 जा 3 हो जाएगा, तो 3 मिनट्स हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था, ये सिंपल सा काम करना था। 1/10, 10 क्या होता है टोटल, लेकिन टोटल मैच 10 मिनट्स का नहीं था, कितने मिनट्स का था, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स का, तो 10 3 जा 30, तो ऊपर वाला वैल्यू जो है टाइम आउट है 1 मिनट का टाइम आउट, ये भी 3 टाइम्स होगा, 1 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 मिनट, इसको विदाउट पेन भी किया जा सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 नंबर, अब वाइज रेडियो, एक रेडियो को खरीदने पर क्या होता है, 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल इट्स 20% मोर देन इट्स मार्केट प्राइस, व्हाट इज द इट्स गेन परसेंट। तो देखिए 3 बाई, एक रेडियो खरीदते हैं, मान लीजिए उसका रेडियो का मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, तो मार्केट प्राइस हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 मान लेंगे। तो मार्केट प्राइस हमने जब भी बोला था कि परसेंटेज की बात हो तो 100 मान लेंगे, तो 100 मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस रहा होगा। मार्केट प्राइस मतलब जो पुस्तक में अंकित मूल्य होता है उसको बोलते हैं। तो कितने में खरीदते हैं इसको, 3/4 में, मार्केट प्राइस ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, जितना मार्केट प्राइस है उसके 3/4 में हम उसको क्या करते हैं, बाई खरीदते हैं, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। और इसको जब खरीदेंगे तो 100 का 3/4 टाइम्स में खरीदेंगे, तो कितने में खरीदेंगे 3/4। अब ध्यान दीजिए 4 से कट करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100, तो 25 3 जा कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 में हमने खरीदा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हमने सीपी लिख लिया। ठीक है, अब इसको सेल करना है तो 20% मोर देन
मोर देन में सेल करेंगे तो 75 की वैल्यू है, इसको 20% ज़्यादा में बेचेंगे तो जितने ज़्यादा में बेचना है 75 20% ज़्यादा, परसेंट का मतलब नीचे 100 लिखेंगे, 20% तो 100 लिखेंगे 100 और 20% ज़्यादा मतलब 100 से 20 ज़्यादा में बेचेंगे तो कितने में सेल करेंगे 120 में। अब इसको कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा काम करना है आपको। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। नीचे नीचे 10 है मतलब एक जीरो पहले डेसिमल, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 जीरो, ठीक है 12 5 जा 60 जीरो कैरी 6 आ गया। 12 का 7 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 7 जा कितना होता है 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 तो 900 आ जाएगा। और वैसे भी 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या कहलाएगा, 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 10 से डिवाइड मतलब एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। जब इसको 20% मोर देन सेल करेंगे तो कितने में हमने सेल किया 90 में सेल किया। यहाँ से पता चल गया कि हमने 90 में सेल किया। अब क्या बताना है हमें ये ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें निकाल ली। कॉस्ट प्राइस हो गया 75, सेलिंग प्राइस हो गया 90। अब मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 100 की चीज़ थी, जब हमने 3/4 में ख़रीदा तो 100 तो हमने मार्केट प्राइस माना था। अब खरीदा 3/4 में तो कितने में खरीदा 75 में, और बेचा कितने में, तो हमने सेलिंग प्राइस पता कर लिया, सेलिंग प्राइस था 90, सेलिंग प्राइस था 90, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए व्हाट इज इट्स गेन परसेंट, तो हमें गेन परसेंट बताना है, ठीक है कि कितना गेन हुआ। तो आप देखिए 75 की चीज़ को हमने कितने में बेचा, 75 की चीज़ को हमने बेचा 90 में, 75 को कितने में बेचा 90 में, 75 की चीज़ को हमने 90 में बेचा, तो साफ साफ दिख रहा है कितने परसेंट का गेन। यहाँ पे कितना ज़्यादा में बेचे ये पता कर लीजिए। तो यहाँ से 75 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है तो लिखेंगे 15, और याद रखिएगा हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, और कितने ज़्यादा में ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या हमेशा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 100 की चीज़ को हमने 75, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे नीचे हमेशा लिखेंगे व्हाट इज इट्स गेन परसेंट, तो गेन परसेंट एंड सेल्स इट मार्क प्राइस। एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, अबाइज रेडियो 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल इज 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, सेल इट 24, ठीक है। अच्छा, एक एक मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अच्छा देखिए इसको ध्यान से, क्या मिस्टेक हुआ है मैं फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए। अबाइज अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, तो यहाँ से तो पता चल गया था कि 100 के 3/4 में हम खरीदते हैं, 3/4 ऑफ 100, तो 3/4 में खरीदते हैं। तो देखिए 4 से हमने पहली बार कट कर लिया था, 25 4 जा 100, तो खरीदा कितने में 25 3 जा 75 में। लेकिन जब सेल करते हैं ना तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 75 में, हमने खरीदा 75 में खरीदा, लेकिन जब सेल करते हैं तो ये एंड सेल इट 20% मोर देन इट्स मार्केट प्राइस, ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेचेंगे। मार्केट प्राइस है कितना, मार्केट प्राइस हमने माना था 100, तो 100 से 20 में ज़्यादा में बेचेंगे, तो 100 से 20% ज़्यादा मतलब 100 से 20 ज़्यादा 120 में सेल करेंगे। अब बताइए 75 की चीज़ को हमने 120 में सेल किया, मतलब कितने ज़्यादा में सेल किया ये पता कर लेते हैं। अब आंसर आ जाएगा 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 20 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 45 ज़्यादा है, ठीक है। तो 45 ज़्यादा में बेचा, और नीचे 45 ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखेंगे 75 तो नीचे 75 लिखेंगे, और 25 से कट करेंगे 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। अब देखिए ऊपर बचा है 15 नीचे और 4, तो 15 4 जा कितना आ जाएगा 60। कौन से ऑप्शन में है 15 4 जा 60, ये है थर्ड ऑप्शन में। तो हमें सिंपल सा काम करना था, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल सा इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। सबसे पहले हमें क्या करना था, मार्केट प्राइस 100 माना था, 100 का 3/4 में खरीदे तो कितना हो जाएगा 75 में खरीदे। और इसके बाद हमें यह याद रखना था ये वाली लाइन कि हमें जब 20% ज़्यादा करना है तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा करना है, ना कि कॉस्ट प्राइस से। तो पहले में हमने जब सोल्यूशन बताया तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया था, यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट प्राइस से ज़्यादा, तो मार्केट प्राइस तो 100 था, तो 100 से 20 ज़्यादा 120 में, ठीक है। और 75 से कितना ज़्यादा हो गया ये ध्यान देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है।
सिंपल सा है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर 7500, 7500 में किसी आर्टिकल मतलब सामान को खरीदे, एंड सोल्ड इट फॉर 8400, 7500 में खरीदा हमने और कितने में बेच दिया, 7500 की चीज़ को हमने बेचा 8400 में। तो यहाँ से सिंपल सा देखिए 7500 से कितना ज़्यादा में बेचा, तो सिंपल सा दिख रहा है 7500 से 900 ज़्यादा में बेचा। कितने 100 ज़्यादा में बेचा, 900 में। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100 हमने हमेशा सिखाया है। और नीचे क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है, तो 7500 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई ये पैसा हमें बताना है, तो हमें नीचे वाली वैल्यू रख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये जीरो से ये दो जीरो से, सिंपल सा ये वाली दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब देखिए 25 3 जा, क्योंकि और 25 4 जा 100। अब 3 से टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, तो सिंपल सा 3 का 4 से मल्टीप्लाई करना था, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा 12 कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो 12% इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें सिंप्लीफाई व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर। फोर प्राइम नंबर हमने इसके पहले बताया था, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। तो सबसे पहले सम करना है, मतलब इनको टोटल करेंगे तो 2 3 5 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 ऐड करेंगे 5 और ये 5 और 10 और 7 17, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हमेशा हमने पहले बताया है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से 1 जा कितना होता है 42, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 42 में क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस है इसके बाद। तो 42 में जब 13 ऐड करेंगे तो यहाँ से पूरे से क्या आएगा, 42 में 13 ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो सिंपल सा मैं इधर लिख लेता हूँ कितना आया, सिंपल सा मैं इधर लिख रहा हूँ 55 आया। और याद रखिएगा 3 क्या है, बाहर है, और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 55 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बाहर है। और डिवाइड करना है 11 3 जा ब्रैकेट्स में, इसको सॉल्व करेंगे तो किससे डिवाइड करना है 33 से, तो यहाँ मैंने लिख लिया 33, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है नीचे लिखना। अब 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ से या तो सिंपल सा इसको रहने देते हैं, एक काम करते हैं, इधर 11 से के टेबल में 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा 5। इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो आ गया 5, और 5 को माइनस करना है, याद रखिएगा 5, इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ गया 5, 5 माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ओ सॉरी पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और फिर इसको 12 से माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आया इस पूरे से 5 और माइनस माइनस लगा है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इस पूरे से सॉल्व किए तो आया 4। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 कौन से ऑप्शन में है, तो 1 है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कभी भी अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी नंबर लिखा है, ब्रैकेट्स के बाहर फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी नंबर लिखा है तो याद रखिएगा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि 3 और फिर ब्रैकेट लगा है तो बाद में 3 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे 6 से बन जाए 42 और प्लस कर दिए 13 तो 55 आया था, 55 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर डिवाइड में क्या लिखा था, 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, तो हमने डिवाइड में मतलब नीचे लिख लिया था 33 और फिर माइनस कर दिया इसको सॉल्व करके। ठीक है, सिंपल सा काम करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो कि डिवाइड करेगा 270 एंड 426 लिविंग 6 एज रिमाइंडर इच केस। तो देखिए कौन सा नंबर है, ये ऑप्शन से हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन हर एक केस में 6 रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले जितना रिमाइंडर आएगा उसको हटा देंगे। रिमाइंडर हटाने से क्या होता है, जो नंबर आएगा वो परफेक्टली डिवाइड होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हमें 270 में और 426 से क्या करना पड़ेगा, 6 रिमाइंडर आ रहा था, 6 माइनस करेंगे दोनों से। इन दोनों से जब 6 माइनस कर देंगे तो 270 में 6 माइनस करेंगे तो 264 आएगा। 426 में माइनस करेंगे 6 तो आ जाएगा 420। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन से टेबल में आता है, तो देखेंगे क्या 12 के टेबल में आता है। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 2 जा 24, फिर कितना बचेगा 4। तो यहाँ से देखेंगे, अब वैसे भी ठीक है, इसके बाद 12 का टेबल पढ़ेंगे, इसके बाद ये ध्यान दे लेंगे कि 12 के टेबल में 12 किससे किससे मिलकर बना है सर, ये 3 और 4 से मिलकर बना है, या 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 किससे किससे मिलकर बना है, 3 और 4 से। तो 3 के टेबल में कोई नंबर आता है तो सबसे पहले उसको ऐड करते हैं, 3 2 जा 6 ये तो आ जाएगा, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये भी
जब हमने ऐड किया तो 3 के टेबल में तो ये आता है, ठीक है। और 4 के टेबल का चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 64 में है 64, तो 4 के टेबल में तो आता है, क्योंकि 16 4 जा कितना होता है 64, 16 चौको 64 होता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, मतलब 12 के टेबल में तो आता है। अब दूसरे वाले नंबर को चेक करेंगे तो 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 3 के टेबल में तो आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये 3 के टेबल में आता है। और 4 के टेबल में तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 4 5 जा 20, मतलब ये 4 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 12 के टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर 4 और 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 12 के टेबल में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो ये पूरे नंबर 12 से डिवाइड है। अगर 6 रिमाइंडर है तो पहले 6 माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कौन से नंबर से डिवाइड है। तो देख लिया हमने, चेक कर लिया, 12 से डिवाइड है, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर 4 8 एंड 6। 4 8 और 6 तीनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तीनों का मल्टीपल कौन है, ठीक है। मल्टीपल मतलब तीनों के टेबल में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर 4 के टेबल में आता है, मतलब पहले उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। तो तीनों ऑप्शन में या तो पहले एक काम करते हैं, 4 8 एंड 6 से चेक करना है। तो 6 किसके किसके टेबल में आता है, जो नंबर 6 से डिवाइड होता है वो नंबर 2 के भी टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 2 3 जा होता है 6, 2 के भी टेबल में आना चाहिए और 3 के भी टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 से चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर 6 के टेबल में आता है तो 6 किसके किसके टेबल में आता है, 2 3 जा 6, मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सबसे पहले तो देख लेंगे ये नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर हमारा आंसर हो सकता है। फिर देखिए और तीसरा वाला, ये वाला चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये भी ये सारा कट हो रहा है, मतलब ये भी 3 के टेबल में। लेकिन ये वाला करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, लेकिन 4 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इसके बाद 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है। फिर देखेंगे 3 और 2 बच गया, 3 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो दो ऑप्शन तो हट गए। अब यहाँ से क्या करना है, अब इसके बाद हमें चेक करना है 4 से। तो 4 से जब चेक करेंगे तो 4 से क्या होगा, 4 से तो ये दोनों तो 60 कितना होता है, 24 4 जा 96, 4 के टेबल में तो दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 8 से चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अब 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ से, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 39 से ज़्यादा ना हो, 8 8 5 जा 40 ज़्यादा होगा, तो कितना बार पढ़ेंगे, 8 4 जा 32, कितना बच जाएगा 7, 32 कितना बचेगा, 32 और 7 होता है 39, 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 6 लिखेंगे। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 76 से ज़्यादा ना हो, तो 8 के टेबल में तो 76 नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, तो आंसर एक ही बचा, सी ऑप्शन। अब देखेंगे 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 8 जा कितना होता है 64, 64 और कितना यहाँ पे है 69, तो कितना बच जाएगा, 64 से 5 ज़्यादा रहेगा, और ये 6 है ही, तो 8 7 जा 56, तो ये ऑप्शन हमारा ये नंबर है। यही पता करना था कौन सा नंबर है जो 4 8 और 6 तीनों से डिविजिबल हो, तीनों का मल्टीपल हो, तो यही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ये तीनों के टेबल में आता है, मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, एक ट्रेन है जो दिल्ली से स्टार्ट होती है 8:15 AM पर, सुबह 8:15 पे, और रीच अजमेर, अजमेर पहुंच जाती है 2:30 PM पर। 8:15 पर स्टार्ट हुई और 2:30 में पहुंच गई। तो यही पता करना है कितना टाइम लगा, 2:30 में पहुंच गई। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली, तो अजमेर से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा, तो याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले तो इसको देखिए, 8 से हमें 2 पे जाना है, 8 9 10 11 12 1 2, कितना आवर लग गया, 6 आवर लग गया। आपको अपने फिंगर्स पे काउंट करना है, तो 6 आवर लग गए। और यहाँ से देखिए, अब मिनट में देखिए, 15 मिनट है इधर, और इधर कितना है 30 मिनट, तो 6 आवर्स तो लगा ही लगा। साथ में याद रखिएगा 6 आवर तो लगा ही लगा। थोड़ा सा बैक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 6 आवर तो लगा ही लगा, साथ में 15 मिनट और लग गया, तो 6 आवर एंड 15 मिनट और, तो 6 आवर 15 मिनट कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो 6 आवर 15 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा फोन आ रहा था, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12:1/16, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व कर लिया था। इसके पिछला वाला वीडियो आप देखिएगा, 12.0625 कैसे सॉल्व किया था हमने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करेंगे,
और ये वाला होमवर्क दे देता हूँ मैं, याद रखिएगा। 7.007 क्या किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था। इस टाइप को क्वेश्चन कैसे करना है, ये डेसिमल पॉइंट रखते जाना है तो आपसे बन जाएगा। आप खुद इसको होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन का 57, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बताना है। तो अप्रॉक्सीमेट में हमें करना क्या होता है, सिंपल सा काम करना होता है। देखिए 3 पॉइंट के बाद कितना दूर बाद आ रहा है 3, तो ये पॉइंट को हम सब छोड़ देंगे, सिर्फ सिंपल सा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। अब सिंपल सा देखिए पॉइंट के बाद कितना दूर है ये नंबर 0 0 1, तो ये सारे छोड़ देंगे, ठीक है। इधर देखिए 5 प्लस प्लस करना था 5, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए कितना दूर है, इसीलिए क्या करेंगे, सिंपल सा प्लस 0 हो जाएगा। सिंपल सा क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा प्लस में। तो याद रखिएगा 0 प्लस में, क्यों इस नंबर को हमने पूरे को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बहुत दूर है। और कभी भी डेसिमल के बाद 0 आ जाए तो समझ जाइए वो वैल्यू पूरा 0 ही है, ठीक है। तो ये 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, तो प्लस करेंगे 5, सिंपल सा काम करना था, 5 ऐड करना था। और इधर देखिए फिर से 0 0 0, तो इसको छोड़ देंगे सब, तो 5 ऐड कर देंगे। 45 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 50 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। जब डेसिमल के बाद 0 के बाद डेसिमल के बाद 0 आ जाए तो समझ जाइए वो वैल्यू बहुत छोटी है। डेसिमल के बाद 0 के बाद कभी भी नंबर लिखा रहे मतलब वो वैल्यू बहुत छोटी है, तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा 0 मान लेना है। अब 58 नंबर को हमने बता ही दिया, इन सभी को ऐड कर लेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 59 नंबर, 59 नंबर हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 6 और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या करना था, हमें डिफरेंस बताना था। तो सिंपल सा काम करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोन आ रहा है तो ये मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो हमें क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट जब भी आएगा तो 1 लिखेंगे। और कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 6 डिजिट का। अब इसमें से 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस करना है, तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, 4 डिजिट का है तो 4 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9 एंड 9, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले 10 मानेंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, फिर से कैरी आएगा, फिर से 10 मानेंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, फिर से कैरी आएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर से कैरी आएगा, फिर से 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और लास्ट में फिर से, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक 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 ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो देखिए 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 फर्स्ट में, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 में से ये कैरी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 यहाँ से आ जाएगा 0, फिर से वही आ जाएगा, फिर से 10 में से 1, 9 में से 9 0, फिर से यहाँ से वही 0, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 10 में से 1 कैरी हो जाएगा तो 9। तो यहाँ से देखिए 9 0 0 0 0 1, तो 9 0 0 0 1 कहाँ पे है, लेकिन 3 0 आएगा, याद रखिएगा 3 0, तो 9 0 0 1 यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, न्यूमरल वैल्यू लिखना है क्या, देखिए कौन से ऑप्शन में है, यही सिंपल सा समझ लेना है आपको। क्या लिखना क्या है, 2 लाख, तो 2 लाख ढूंढना है, 2000, 2 लाख 2000, पहले हम काउंट करेंगे। देखिए ये 1 1 10 100 1000 1000 1000 10,000, तो इसमें तो बहुत कम है। वैसे भी लाख 20 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो 2 के बाद 5 नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि लाख में हमेशा 5 नंबर्स होते हैं। और क्या चाहिए, लास्ट में 2000 चाहिए, तो यहाँ पे तो 200 है, ये रॉन्ग हो गया। फिर 2000 इसमें भी है, 2000 इसमें भी है, लेकिन हमें चाहिए 2 लाख 2000, इसमें कितना है, इसमें तो 22,000 है, ये रॉन्ग हो गया। तो कितने हैं, सी ऑप्शन में है 2 लाख 2000। तो ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।